9 रत्न और 9 ग्रह का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ना होगा राजा बलि सर्वस्व दान कर दिया, तीनों लोकों को, पृथ्वी आकाश पाताल, हमारे सर के ऊपर अपना पैर रखिए। पैर जब उनने तीसरा पैर रखा तो उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, उन्हीं टुकड़ों से ये उत्पत्ति हुई। तो पंडित जी, कौन सा रत्न किस ग्रह के अकॉर्डिंग होता है? सर्वप्रथम पहला जो ग्रह है वो सूर्य है, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो आप मुझे बताइए कि माणिक्य में ऐसी क्या विशेषता है? बगैर सूर्य का तो सब अधूरा है ना। अंत सूर्य नहीं होगा तो सब शून्य है। शुरुआत सूर्य से होती है। ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों के अलग 9 रत्न होते हैं। हर रत्न की अपनी खासियत होती है। क्या फिर भी कई सवाल हैं कि हर रत्न सच में खास होता है? किन लोगों को रत्न पहनना चाहिए और रत्न कैसे हमारी जिंदगी में बड़े कामों को आसान कर सकता है? नमस्कार, श्री दिशा भक्ति का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप, भाग्य दर्शन, और मैं हूं आपके साथ प्राची मिश्रा। आज के इस पॉडकास्ट में हम खोलेंगे रत्नों से जुड़े कई रहस्य, जैसे कि रत्न कैसे काम करते हैं, किन लोगों को रत्नों को पहनना चाहिए और क्या रत्न सच में किस्मत बदल सकते हैं। इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पंडित ब्रजेश शास्त्री जी, जो इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारें। सबसे पहले पंडित जी बताइए कि ये 9 रत्न और 9 ग्रह का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए, इसकी उत्पत्ति जैसे आपने सुना होगा राजा बलि जिनने पृथ्वी दान की थी, तो उस समय भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया था। ये वामन पुराण में इसका वर्णन विस्तार से अपन जैसे जानना चाहते हैं। तो उन्हीं के जब उन्हें अपना सर्वस्व दान कर दिया, तीनों लोकों को, पृथ्वी आकाश पाताल, तो उन्हें जब तीसरा पग रखने के लिए बोला तो भगवान से प्रार्थना किया। भगवान बोलने लगे हमारे लिए पूरा दान चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, अब तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए। तब उनका भगवान का विस्तार ब्रह्मांड का रूप है और इस प्रकार से उन्होंने कहा ये ब्रह्मांड का रूप है, उसको देखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला कि आप हमारा सर्वस्व दान कर दिया, तो आप हमारे सर के ऊपर अपना पैर रखिए। तो पैर जब उन्होंने तीसरा पैर रखा तो उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, उन्हीं टुकड़ों से ये उत्पत्ति हुई, ऐसा वामन पुराण में वर्णन है। तो उसी से ये सभी रत्नों की उत्पत्ति। सर्वप्रथम जैसे अपना सूर्य जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, अब उसका रत्न जैसे अपन लोगों के या जोशी के अनुसार हम लोगों के द्वारा जो शास्त्रों में वर्णन है, उसको बताया कि आप ऐसा करिए कि आप माणिक जो है उसका रक्त से उत्पत्ति हुई, तो वो माणिक के रत्न कहलाया उनके राजा बलि के। ऐसा वामन पुराण में इसका वर्णन है। तो पंडित जी, कौन सा रत्न किस ग्रह के अकॉर्डिंग होता है? सर्वप्रथम पहला जो ग्रह है वो सूर्य है, जो पूरी ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, भोर में निकलता है। तो उसके कई विज्ञान के तरीके हैं अपने अपने पैरने के। जैसे उदाहरण में आप समझ लीजिए, जैसे कोई भी एक औषधि है जिसको ग्रहण करने से हमारी संकट है या हमारी पीड़ा है शरीर की, वो पूरी नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से नकारात्मक जो शरीर में ऊर्जा है उसको सकारात्मक बनाने के लिए सूर्य का रत्न पहनना, धारण करना बहुत आवश्यक है। वो सूर्य का रत्न है जिसको कहते हैं माणिक। माणिक रत्न मन को स्थिर करता है और अपने आप को राजयोग बनाता है। सूर्य एक अपने आप में प्रकाश है। सूर्य जब प्रकाशित होता है, बाकी जो छोटे छोटे जो स्टार होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, अगर वो दिखाई नहीं देते। क्योंकि बड़ा कोई भी सूर्य सामने आता है, उदाहरण में किसी भी प्रकार का आप रख लीजिए, नीलम धारण किया उनने, उसमें फिल्म अभिनेता हैं जिनमें उदाहरण कोई चाहता है तो अमिताभ बच्चन ने, उनने अपना स्टार बदला नीलम पहन के। तो ऐसे सूर्य भी भाग्य रत्न, रत्न सभी भाग्य रत्न होते हैं, कोई सा भी रत्न हो आपका, ऐसा उसमें कोई विशेष टिप्पणी करने का विषय नहीं, वो शास्त्रों का विषय है और उसको तो सरलता से आप पहनेंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। पंडित जी, आपने अमिताभ बच्चन का नाम लिया, ऐसे ही सलमान खान का जो फ्रोजा जो ब्रेसलेट है, हाँ वो काफी फेमस हुआ था। जी। काफी लोग उसको स्टाइल के चक्कर में भी कैरी करते हैं। तो आप बताइए कि फ्रोजा जो रत्न होता है वो कैसे लाभकारी होता है और क्या उसके महत्व होते हैं? सबसे पहले तो मैं ही पैर रखा हूँ फिरोजा, तो उसके लिए क्या कि उसमें आत्मविश्वास मजबूत होता है फिरोजा से। और एक बार किसी को सितारे गिरदस में है, उसे गिरा हुआ है और वो उठना चाहता, अपने आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, तो उसके लिए फिरोजा बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण में सलमान खान, आपने और भी बड़े बड़े स्टार हैं, आपके राजनेता भी हैं, विजय माल्या साहब भी थे, उन्हें भी पहना था, मगर अब उनका ठीक नहीं हुआ। उनका क्या बकरी है ऐसा नहीं, इसलिए वो अभी परेशानी में है। वो भी अभी 2027 तक ठीक हो जाएगा उनका, तो काफ़ी परिवर्तन आएगा।
तो पंडित जी, परेशानी दूर करने के लिए हम रत्न पहनते हैं, क्या ऐसा होता है कि हम लोगों ने जैसे रत्न पहन लिया उसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा। बगैर डॉक्टर से अपन मेडिकल से ला के मेडिसिन खा लेते हैं तो उसका वो मात्रा नहीं बता पाते ना, कितना खाना, कब खाना, कौन नियम है, उसको देखना हमारा परम कर्तव्य है। उसको जब तक हम समझेंगे नहीं सरलता से किसी से, तो जो उसका विशेषज्ञ है ज्योतिष का, उसका टाइमिंग, समय, दिन और किस विधि से, कौन से उपाय से उसको पैरना चाहिए, तो उससे क्या रहता है कि उसको जब अच्छी विधि से आप पैरेंगे, पूजन मंत्र से सिद्ध करके, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। और शुभ घड़ी में पैरेंगे तो उसका अवश्य लाभ मिलेगा। मैंने सुना है कि रत्न को चार्ज भी किया जाता है। चार्ज मंत्रों से होता है। कैसे, क्या प्रक्रिया रहती है? जैसे सूर्य का मंत्र घृणी सूर्याय नमः, ये लौकिक मंत्र है और सूर्य का वैदिक मंत्र भी है। तो जैसे ही आप किसी भी मंत्र को, जैसे मैंने आपके नाम से आपको बुलाया, तो आपको आना पड़ेगा। जिस देवता के नाम से हम उसको पुकारेंगे तो वो उसका कार्य करेगा। संकल्प से करें या संकल्प में बंध जाता आदमी। ऐसे ही मंत्रों से हम सिद्ध करके किसी भी रत्न को पैराते हैं तो समझ लीजिए वो रत्न सिद्ध हो जाए। तो उसमें पैरेगा जो व्यक्ति, मनुष्य या कोई मात्र शक्ति, उसको उसका लाभ मिलेगा। अगर पंडित जी किसी की आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं है कि वो रत्न पहन सके, हाँ, तो उसके अलावा वो क्या कर सकते? उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो सेवा बताई, सेवा ही परमो धर्म। अब वो नहीं कर सकता सेवा, तो उसके उपरत्न बताए, जैसे कोई भी रत्न उपरत्न में पैर सकते हैं। अब नहीं है माणिक्य का, तो वो तामा भी धारण कर सकता है। सूर्य के लिए तामा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको वो पैर सकता है, उसको से कोई दिक्कत नहीं हो सकती, उसका उतना ही लाभ मिलेगा। वो एक कंपनी की दवाई होती है जिसका बड़ा नाम होता है, तो वो नाम से बिकती है। और एक नॉर्मल कंपनी की दवाई होती है, वो भी काम वही करती है कि उसमें मेडिसिन तो वही है ना। ऐसे ही ग्रहों में उपरत्न और रत्नों का बड़ा महत्व है। बाकी जो ओरिजिनल होगा वो सर्टिफाइड होगा तो उसका थोड़ा ज़्यादा महत्व होगा, मगर ऐसा नहीं है कि अपन अब चावल खाते तब भी पेट भरता है। तो पंडित जी कैसे पहचाने कि ये जो रत्न है वो रियल है या फेक? देखिए, अब उसके एक तो ये सर्टिफाइड जो कंपनियां बड़ी बड़ी जो बतलाते हैं कि आपका ये रत्न ठीक है, और दूसरा उसका एक छोटा सा उपचार मैं बता देता हूँ। जैसे हम अपने बेड के नीचे एक दिन पूर्व उसको लाकर रखिए और अपने तकिए के नीचे उसको रख के बैठ जाइए या सो जाइए और उसको धारण मत करिए। और उसमें अपने को बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं या अपन बहुत आनंदित हो रहे हैं या कोई उस घड़ी में, उस टाइमिंग में अपने लिए कोई विशेष फ़ायदा होता है, तो समझ लीजिए अपन वो अपने शूट कर रहा है। नहीं होता, अकारण कोई घटना घटती है तो वो अपने लायक नहीं है। उससे फिर अपन जोशी से पूछिए, वो टाइमिंग बताएगा। और इसको बेट से पैरे जाते हैं, जिसका आपका जैसे बेट 60 है तो 6.25 रत्ती, जैसे किसी का 70 है तो 7.25 रत्ती, ऐसा किसी का और उसके ऊपर 90 है तो 9.25 रत्ती। ऐसा इसका पैरने का विधि बताइए, इस विधि से पैरना चाहिए तो उससे फायदा होता है। रत्नों और ग्रहों के बीच में क्या कनेक्शन है? देखो, ग्रह और रत्न क्या, पहले जब इनकी उत्पत्ति वहीं से, ग्रह जो है वो भगवान की एक शक्ति है। जैसे ब्रह्मा विष्णु जो देव हैं तीनों हमारे, जो प्रधान देवता हैं, जो सृष्टि को चलाते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता, ते मंत्रा ब्राह्मण तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये पूरा ब्रह्मांड किसके वश में? ब्रह्म के। और ब्रह्म किसके पास है? मंत्रों के वश में है। और मंत्र किसके पास है? भक्त और ब्राह्मणों के पास, जो उनका जिसमें विशेषज्ञ होता है, इसको डिग्री का ज्ञान होता। और सब जैसे आप किसी की चीज़ को सर्च करोगे, कोई भी व्यक्ति या कोई भक्त अपनी अपनी विधि से पूजन करता है। ऐसे अपना अपना जो का अपना अपना मानना है। इसमें बहुत सूत्र हैं, जैसे ज्योतिष में आपको लाखों सूत्रों की गणना है, एक सूत्र नहीं है। अपना किसी ने वही डिग्री है, कोई MSc किया हो, फुल डिग्री है, मास्टर डिग्री, ऐसे ही इसमें भी डिग्री होती है ज्योतिष की, ज्योतिषाचार्य की। इसमें PhD होती है। तो अब इसमें जिसमें जितना ज्ञान रखा उस हिसाब से वो पेश करता है अपने अपने भाव से। तो पंडित जी, क्या रत्न चुनते टाइम कुंडली कोई इम्पोर्टेंस रहती है कि डेट बर्थ ये इम्पोर्टेंट रखती है? मैं आपको बहुत सरल उदाहरण देता हूँ। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं या आप जाते हैं, यानी पर्सन कोई भी व्यक्ति जाता है, तो उसको ये लगता है कि अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डिग्री वाले के पास जाएंगे, MBBS के पास, तो वो क्या है, वो अपने हिसाब से पूछेगा और फिर आपको मेडिसिन लिखेगा। उससे ठीक नहीं होंगे, फिर आपके टेस्ट कराएगा, टेस्ट कराने के बाद ही वो फिर आपको मेडिसिन देगा, तब आपसे उसका लाभ होगा। ऐसे ही आपकी पत्रिका जीवन का ऐना, जिसे दर्पण कहते हैं, वो है।
और उसी से एक्सरे अपन निकालते हैं, अपनी हड्डी टूटी दिख जाता है, फिर उसी से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे ही ज्योतिष का जब हम पूरा कुंडली का विवेचन करते हैं और उस पर देखते हैं, तब उस पर पता चलता है कितनी डिग्री का कौन सा ग्रह है, उसकी किस ग्रह के ऊपर दृष्टि पड़ रही, वक्री है या स्वयं ग्रह है, अपने स्थान पर बैठा है, और कौन से स्थान पर कितना उसका महत्व है, ऐसा वो बतलाते हैं। तो जिस मेष में उच्च का होता है सूर्य, जिसका सूर्य लग्नेश हो या भागेश हो, तो उसका भाग्य तो वैसे ही प्रबल होता है। या आय भाग में जैसे गुरु बैठा है, तो वो धार्मिक आयोजन से ही अपना गुजर बसर करेगा। ये सब ऐसे ही कुंडली है। तो कुंडली में स्थान का बड़ा महत्व, 12 स्थान होते हैं कुंडली में, 12 ही राशि होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। और ग्रह तो वैसे ऐसा बताते हैं 8 ही थे, वो तो राहु केतु कट के 2 ग्रह हुए, और बाकी और ग्रह नहीं होते। और ग्रह का प्रभाव अपन ज्योतिष पे या कुंडली पे या पृथ्वी पे क्यों पड़ता, और भी अन्य भी लोक हैं, जैसे पाताल भी है, आकाश भी है, अखंड लोक बताए गए हैं, 14 लोक हैं, 7 ऊपर है 7 नीचे, तो उन पर क्यों प्रभाव नहीं पड़ता? उसका कारण ये है कि सूर्य की दृष्टि, सूर्य की रोशनी कहाँ पर है? चंद्रमा पे तो नहीं पड़ती ना, तो उनकी सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी पर है। तो जिस पे जहाँ जिसका प्रभाव होगा वहीं उसका अभाव होगा, वहीं उसके अभाव से वो दिखता है कि अरे यहाँ अभाव है तो वहाँ उसका प्रभाव नहीं होगा। जहाँ जिसका अभाव है और कोई प्रभाव नहीं, जहाँ प्रभाव है भाई उसका प्रभाव दिखेगा। ये मैं मानना था। तो पंडित जी, जो साइंस है हाँ। वो क्या रत्न की जो शक्ति होती है उसको सपोर्ट करती है? क्यों नहीं, साइंस देखिए, ज्ञान को जब विकसित किया गया वो विज्ञान है। हम किसी लक्ष्य को हासिल कर लिया वो विज्ञान है। और हमको बोलते हैं कि नहीं ज्ञान कुछ नहीं है, तो फिर क्या? ज्ञान भी तो कहीं से आपने पढ़ा होगा, विज्ञान ने भी कोई चीज़ की खोज की होगी ना, तभी तो उस चीज़ पे बोल रहा है। और उसको अपन और स्पष्ट कर देता हूँ मैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है, वो उसी समय क्यों पड़ता? 10:20 पे। और सूर्य ग्रहण दिन में क्यों पड़, रात में पड़ जाता है? क्यों? सूर्य दिन में निकलता है और चंद्रमा रात में उदय होता है। तो उसी हिसाब से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण उतने बज के उतने मिनट पे, 10:20 पे ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, जो बृहद ज्योतिष सार है, लघु पाराशर, ये काफ़ी ग्रंथ हैं ज्योतिष के, बृहद संहिता है, और भी बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। लघु पाराशरी भी है, भृगु संहिता भी है, रावण संहिता भी है, नारद संहिता है, बहुत ज्योतिष के अनंत ग्रंथ हैं। उनमें इनमें सबका वर्णन है कि ज्योतिष जो है नेत्र है। अब नेत्रहीन आदमी कैसे चलेगा? वो तो कहीं भी टकरा जाएगा। तो जैसे ही नेत्र से आप देखकर कोई काम करेंगे तो आप सही दिशा में काम करेंगे। ये मेरा मानना है ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिष कहता है। पंडित जी, हमारे दर्शकों को एक रियल एग्जाम्पल देख के बताइए कि कैसे रत्न पहनने से किसी इंसान की जो किस्मत है वो बदल गई। क्यों? ऐसा कोई उदाहरण आपके उदाहरण पास में हो है तो? ना, मैंने अमिताभ बच्चन का आपको उदाहरण दिया, सब देख रहे हैं, उसने नीलम धारण किया। और नीलम देने वाला आनंद जोरी मेरा शिष्य है, उसका नंबर है इसमें, उसने पहनाया था। ये भोपाल के निवासी हैं वो, आनंद जोरी। आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं आनंद जोरी से, वो मेरे शिष्य हैं। और अमिताभ बच्चन को आप जानते हैं, आप मीडिया वालों से तो कोई चीज़ छुपी नहीं होती है। वो लोग तो ये कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि, और वहाँ पहुँचे कभी, और जहाँ कभी ना पहुँच पाए वहाँ पहुँचे मीडिया से कोई चीज़ नहीं छुपती। ठीक है, ये मेरा खुद का व्यक्तिगत प्रश्न है। तो रत्न पहनने से कितने टाइम बाद रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है? कितना टाइम लगता है? टेबलेट खाने से कितने घंटे में आपको बॉडी में रिएक्शन होने लगता है? 1 घंटे 1.5 घंटे में उसकी अवधि होती है। ऐसे ही रत्नों की एक अपनी अवधि होती है कि आप 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में या 2 घड़ी में उसका एक टाइमिंग होती है। उससे आपकी त्वचा से और बॉडी से वो और सही मुहूर्त में उसको सिद्ध करके पहनते हैं, धारण करते हैं, तो उसको आपका लाभ मिलेगा, बहुत लाभ होता है। तो ज्योतिष सलाह के बिना अगर रत्न पहना जाए तो वो रिस्की हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं तो उदाहरण सटीक देता हूँ। आप मेडिकल से लेकर टेबलेट लाइए, आप खा लीजिए, आपको पता नहीं है तो आपका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, आपका हार्ट फेल हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। मगर आप किसी मेडिसिन वाले अच्छे डॉक्टर से सलाह से लेंगे, टाइमिंग खाना के पहले लेने के बाद में लेना है, तो ऐसे ही उसका भी वो भी एक मेडिसन है। तो उसको आप तरीके से पहनेंगे और किसी शास्त्र ज्ञाता से, ज्योतिष आचार से पूछ के पहुँचे, उसका फ़ायदा होगा, लाभ होगा। 100 नहीं 1,00,000% होगा, ये निश्चित मानिए। ये मेरा मानना शास्त्रों का। जी, इस मॉडर्न जनरेशन में, जेन ज़ी के ज़माने में ये जो रत्न है कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे परिधान बहुत आवश्यक है शरीर को
ढकने के लिए, ऐसे ही बाधाओं को दूर करने के लिए यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन और रत्न बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी एक उनकी महत्वता है। उनको हम अनादिकाल से है, सनातन कब से सृष्टि का निर्माण उस दिन सनातन है, तो इस सनातन की पद्धति में जुड़े हुए हैं, उनको हम बदल नहीं सकते। ये सूर्य निकलता है, समय पे आप काम पे लग जाते हैं। सूर्य के ना निकलने पर बताते हैं विज्ञान लोग या डॉक्टर लोग, विटामिन डी की कमी हो जाती है, सूर्य में नहीं रहते। ऐसे ही जिस ग्रह को आप अपने अनुकूल करना चाहते हैं, आप रत्न पहनिए। माणिक पहन लीजिए, मूंगा पहन लीजिए और पन्ना पहन लीजिए। तो पंडित जी, ये जो आपने रत्न बताए, तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये जो रत्न है किस हिसाब से पहनना चाहिए? जैसे मैं बोलूँ कि मुझे सक्सेस चाहिए तो मैं कौन सा रत्न पहनूं? देखिए, पहले पत्रिका देखना पड़ेगी आपको, और पत्रिका के साथ साथ आपकी टाइमिंग ठीक होना चाहिए, जन्म स्थान, जन्म समय। पहले सबसे पहले बर्थ प्लेस अपना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और उसके साथ फिर कितने बज के कितने मिनट। अब पहले संस्कार होते 16 संस्कार, अब तो कोई 16 संस्कारों को जानता भी नहीं, अंतिम जानता, विभाव जानता, इसके आज कुछ नहीं जानता। ये ऐसा मेरा मानना है। 16 संस्कारों को पढ़ना चाहिए। गर्भधान संस्कार जैसे है, उससे ही मनुष्य की मनोवृत्ति शुरू होती है, उसी से वो अपना जीवन यापन करता है। पूर्व में लिखा कुछ नहीं होता, वर्तमान का लिखा ही माना जाता है। कर्म से भाग्य बनता है, बगैर कर्म के भाग्य उदय नहीं होता। तो उसके लिए भाग्य बनाने के लिए उसको कर्म तो करना पड़ेगा। कलयुग में लिखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें तस फल चाखा। कर्म को बदलने के लिए आपको भाग्य को बदलने के लिए कर्म करना पड़ेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा भाग्य बनेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा भाग्य बनेगा। तो आप मुझे बताइए, जैसे एक रत्न है, उसको मैं दो लोगों को अलग अलग पहनाऊं, तो क्या वो दोनों पर अलग अलग इफेक्ट करेगा, अलग अलग असर डालेगा उन पे? या फिर जो रत्न है वो एक ही तरह का होता है, मैं किसी को भी पहना दूं तो सेम रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है। जैसे आप या मैं ही मान लीजिए, एक पिता की 2 संतान, मगर नक्षत्र का महत्व होता है। एक नक्षत्र में या तो घड़ी का महत्व होगा, या टाइमिंग का महत्व होगा, या कुछ अंश का महत्व होगा, या रात दिन का महत्व होगा। एक समय में तो व्यक्ति जन्म नहीं लेता, ये प्रकृति का नियम है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी टाइमिंग बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। समय और तारीख, ये दोनों जब ठीक होगी तब उसकी कुंडली सटीक बनेगी। उसी के ऊपर वो जब पैरेगा रत्न, तब उसको फायदा होगा। और वो शुभ लाभ का जैसे चौगड़िया होता है, या अमृत का चौगड़िया, ये तो आप लोग साधारण में जानते हैं। उसी में लग्न होती है। जैसे शुभ लग्न है, तो शुभ लग्न में आप, सिंह लग्न सबसे शुभ मानी जाती है। सिंह लग्न की जैसे पूजन है वो बहुत फलीभूत होती है। तो उसमें आप जैसे धारण करेंगे, स्थिर लग्न होती है, एक चर लग्न होती है, ऐसे ही उसमें आप धारण करेंगे, आपको काफ़ी फायदा होगा। स्थायी चीज़ आपको चाहिए, कोई जैसे राजयोग चाहिए, या कोई भी आप चीज़ चाहते हैं रत्नों के द्वारा, तो आपको शुभ घड़ी चाहिए। उसके बगैर आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होगी, ना प्राप्त कर सकते। तो रत्न पहनने की विधि क्या होती है पंडित जी? हाँ, अब जैसे रत्न आप पहनना चाहते हो, उसकी विधि सारा सुन लीजिए। जैसे माणिक की बात अपने पहले की थी, तो माणिक जो है सूर्य का रत्न है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, रविवार जैसे कहते हैं, वैसे वो सूर्यवार है, रवि कहते हैं सूर्य को, और इतवार भी कहते हैं आपकी मुस्लिम लोग, बाकी है वो रवि मतलब सूर्य। तो उसमें आप देखना चाहेंगे तो सबका अपना अपना एक वो है। तो रविवार के दिन आप पहनते हैं सूर्य को, सही घड़ी में ब्रह्म मुहूर्त में पहन लें, या सूर्य जब निकल रहा है 6 बजे, लाभ की चौगड़िया में पहन लें आपको, और सिद्ध करके उसको सिद्ध मंत्रों द्वारा, उसका गृहिणी सूर्या मंत्र है, तो 7000 उसका जाप किया जाता है। जब 7000 उसका, और कलयुग में 4 गुना, 7 चौक 28, 28,000 आप जाप करेंगे, और दशावंश भी है उसका। सो ये मान ली 51,000 आपको जाप करना पड़ेगा। एक दिन में 51,000 जाप आराम से। गृहिणी सूर्याय नमः बहुत छोटा मंत्र है, 5 अक्षर का मंत्र है, तो उसको आप आराम से साधारण जाप कर सकते हैं 5 से 7-8 घंटे में, निरंतर बैठकर भी। तो आसन जब सिद्ध हो जाती है और कोई कार्य आप सिद्धि के लिए करते हैं, स्वतः ही आपको वह कार्य सिद्ध होगा, और वो रत्न आपको काम करने में सार्थक होगा, और वो आपको सफलता देगा। सही घड़ी में काम किया होगा। पंडित जी, आपसे मैंने कुछ भी पूछा, आपने माणिक्य का नाम जरूर लिया। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि माणिक्य में ऐसी क्या विशेषता है? देख, बगैर सूर्य का तो सब अधूरा है ना। सूर्य नहीं होगा तो सब शून्य है। शुरुआत सूर्य से होती है। सूर्य तो जीवन में सब, हमारे पिता नहीं होंगे तो हमारी उत्पत्ति कैसे होगी?
ऐसे सूर्य वो ऐसी शक्ति है जिसको आप भुला नहीं सकते, झुटला नहीं। नेत्र, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, इनके बगैर आप देख नहीं सकते। सूर्य ही राजयोग बनाता है। उच्च का सूर्य जिसका होता है वो राजा होता है। और शनि भी जैसे ग्रह है वो भी भाग्येश है, शनि न्याय के देवता है। ऐसे सूर्य भी मनुष्य को आगे बढ़ना है, अपनी उन्नति की ओर जाना है तो उसको सूर्य की उपासना करना चाहिए। जितने भी राम ने विजय प्राप्त की तो राम सूर्यवंशी थे लंका के ऊपर, तो उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया तो उन्हें विजय प्राप्त हुई। आप करके देख। अब कहते मैंने टैबलेट ली नहीं आपने, आप कहने लगे फायदा हो, ऐसा नहीं, टैबलेट खाना। ऐसे ही सूर्य को आपको प्रसन्न करना पड़ेगा। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य को प्रमाण की जरूरत। सत्य स्वयं सिद्ध है, उसको आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। उसके लिए तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया तो आपने किस लिए बुलाया कि आप इसमें बताइए, इसमें बोलिए, आपको इस चीज़ का पता है, जानकारी है, तब मैं बोलने आया। मुझे नहीं होता पता, मैं क्यों आता? जिस चीज़ का हमें ज्ञान उसी पे हम टॉपिक पे बात करेंगे ना, उसी के विषय में बात करेंगे। अधूरी और किसी पे बात नहीं करना। अपने को ग्रह 9 रत्न उन्हीं पे बात करना कि 9 रत्न सूर्य सबसे उत्तम ग्रह है, प्रथम ग्रह है, और प्रथम ग्रह से बड़ा कोई ग्रह नहीं। क्या पंडित जी जो रत्न होते हैं सिर्फ वो लक बढ़ाते हैं या फिर हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं? अब अपन को अब 2 क्वेश्चन हो गए आपके, एक लक बढ़ाते हैं या प्रॉब्लम। हाँ। तो पहले किस चीज को जानना चाह रहे हैं आप? प्रॉब्लम की बात करूंगी सबसे पहले। हाँ, ये मान लीजिए जो समस्या है हाँ। उसका समाधान कैसे हो, अपन साधारण सोच लेते हैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना है कि अपन को समस्या को, कितनी भी बड़ी समस्या हो, हर समस्या का समाधान है और हर बीमारी का इलाज है, बशर्ते समय पर किया जाए। हमें लग रहा है कि ये ग्रह हमें नुकसान पहुंचा रहा है, या हमारे शरीर में देख लीजिए किसी चीज़ की कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो, तो हमको वही पता सूर्य के सामने बैठना चाहिए, तेल वेल लगा के सुबह 6 बजे। 12 बजे दिन में बैठेंगे या रात में, थोड़ी वो फायदा करेगा। तो समय पर जो काम करेंगे आपको सफलता भी मिलेगी और आपको फायदा भी होगा। ये मेरा मानना है, शास्त्र कहता है। ऐसा होता है कि हमने किसी ने रत्न पहना लेकिन वो उसके इतना उसको फला नहीं, तो क्या किसी का यूज किया हुआ रत्न हम पहन सकते हैं? नहीं, ये तो मैं तो इतना सटीक आपको उदाहरण दूंगा कि आज का युग है, आधुनिक युग है और इसमें मॉडल जमाना चल रहा है। लोग कहते हैं हम तो भगवान को नहीं मानते, हम तो ये भी कहते हैं आप तो अपने माता पिता को भी नहीं मानते, भगवान तो बहुत बड़ी दूर है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि आपने कहा किसी का पैरा हुआ रत्न उसको फायदा करेगा कि नहीं करेगा। किसी को हम ट्रिप देते हैं या वो मेडिसिन देते हैं या बीमारी का इलाज करते हैं या सिरिंज देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं हिंदी की भाषा में, मेडिसिन देते हैं, तो वो क्या एक दूसरे की सुई से लगा सकते हैं? उसमें बैक्टीरिया रहता, फैल जाएगा, नुकसान करेगा बॉडी को। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, उसको चेंज करिए फिर इस्तेमाल करिए, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ग्रहों का है, वो उसकी त्वचा से जब टच करेगा तो उसका अपना अपना एक अलग अलग महत्व है, असर है। तो जो उसको सिद्ध हुआ, साफ चीज़ आप पहनेंगे, भोजन वही एक बर्तन में, अब उसी में आपने बना लिया चावल, उसी में दाल बना लो तो वो तो मिक्स हो जाएगा ना, खिचड़ी बन जाएगी, उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। ऐसे ही वो चीज़ें हैं, ग्रहों को अपने शुद्ध मन से, अंतःकरण से पवित्र करके उस ग्रह को आप गंगा जल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीप बत्ती, जो भी उनके साहित्य की सामग्री है पूजन की, उनसे करना चाहिए तो वो काफ़ी फायदा करेगा। विधि से आप काम करेंगे। जी पंडित जी, क्या महंगे रत्न ही शक्तिशाली होते हैं या फिर उनके अलावा हम कोई काफ़ी पंडित होते हैं कि बोलते हैं कि अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप ये वाला रत्न भी पहन सकते हैं, तो वो दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, महत्व तो वही ब्रांडेड चीज़ होती है, उसके बड़े बड़े लोग एम्बेसडर होते हैं। कल्याण ज्वेलर्स आपने नाम सुना, यही है न्यू मार्केट में, और भी बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं। ऐसे ही सबका अपना अपना महत्व है। ग्रह चाहे उपरत्न हो या सुनैला है, जैसे उपरत्नों में आता है, लहसुनिया उपरत्नों में आता है, जैसे ये फिरोजा ये भी उपरत्नों में आता है, ओपाल जैसे कहते हैं अमेरिकन डायमंड, ये भी उपरत्नों में आता है, हीरा मगर ओरिजिनल रत्न। तो क्या होता है, जो ब्रांडेड कंपनी का जो होता है वो अगल ब्रांड दिखता है, ओरिजिनल रहता है वो भी,
उसमें ऐसा नहीं वो काम नहीं करेगा, थोड़ी देर से काम जरूर करेगा। मेडिसिन अच्छी कंपनी की लोगी, असर वही करेगी, तो टाइम लगेगा। ओरिजिनल का एक अगल महत्व है, उपरत्न अगल है तो रत्न ना उसमें, और अब नहीं पैर पा रहा, जैसे उपरत्न नहीं पैर सकता तो उसके लिए और भी उपाय है। क्या उपाय होते हैं वो? जैसे सूर्य का ही उदाहरण ले लीजिए। अब सूर्य माणिक है, अब माणिक अपन धारण नहीं कर सकते, कोई सूर्य की कलर का जैसे भगवा होता है सूर्य के लिए, माणिक का रत्न है, तो उसको आप धारण कर सकते हैं। आप वस्त्रों को पहन सकते हैं, तांबा धारण कर सकते हैं, आपको फायदा करेगा। मतलब कि रत्न के अलावा भी हम और चीजों से कड़ा चूड़ा पहन सकते हैं, कड़ा पहन सकते हैं, हाँ वो फायदा करेगा बिल्कुल एकदम। जैसा वो थोड़ा टाइम लगेगा, उस जैसे वो कहते हैं। क्या वो उसी के लेवल का काम कर पाएगा? नहीं, काम उसी लेवल का करेगा, मगर टाइमिंग लगेगा। वही एक होती है आपकी मेडिसिन, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथ, 3 प्रकार की और भी अन्य औषधियाँ हैं, मगर होम्योपैथी है वो धीरे काम करती है और सटीक काम करती, जड़ से काम करती है। ऐसे ही ये रत्नों का है, रत्न भी अपना अपना एक काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं। रत्न और जन्म कुंडली दोनों आपस में क्या कनेक्शन रखते हैं? जन्म कुंडली से रत्न तो एक उत्पत्ति, वो तो स्थायी, यहाँ सामने फल रखे हैं, हमको कौन सा पसंद वो हमको खाना है, ये तो फलों का हो गया। मगर कुंडली में ये पता है कि हमें इस रत्न से सूर्य का रत्न हो, मंगल का रत्न हो, बुध का हो, और आपका गुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज है, पन्ना आपका बुध का रत्न है, मंगल जो है मेष राशि का रत्न है, तो उसको पहनने के लिए अपनी राशि महत्व रखती है, और समय, तारीख और चौगड़िया महत्व रखता है। उस महत्व के बगैर वो अधूरा है। और एक विधि पूजन अनुष्ठान से सिद्ध की हुआ, आपने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान बनारस में भी चलता है, प्रयागराज में भी चलता है। हमारा मैं महर्षि महेश योगी से हूँ, मेरा आपने पहले परिचय भी जाना होगा, आपने दिया मेरा परिचय। मैं ब्रजेश शास्त्री हूँ और महर्षि में आचार्य हूँ। ज्योतिष और कर्मकांड का मैं कार्य करता हूँ, जो मुझे गुरु से मिला है उसी का मैं आगे प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, उसका मुझे महा मिल रहा है और भक्त उससे संतुष्ट है, मैं भी संतुष्ट अपने काम से। तो इस प्रकार से रत्नों का अपना महत्व है। अब कौन कितना संतुष्ट, पहले तो विश्वासम फलदायकम, विश्वास है तभी आपको उसका फल मिलेगा, विश्वास नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही डॉक्टर के पास गए, आपको विश्वास है ये ठीक कर देगा तो होगा, विश्वास से ही सब चीज़ होती है। ऐसे ही आपको विश्वास है कि मैंने रत्न धारण किया, इससे मेरा भाग्य बदलेगा, मेरा भाग्य उदय होगा और मुझे सफलता मिलेगी निश्चित। मैंने तो जब से फिरोजा पहरा, मेरा स्टार बहुत बुलंद है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताया नहीं, मेरी राशि में नहीं, तभी पहरा मैं। तो आपने इतनी सारी अंगूठी पहनी है, हमारे दर्शकों को दिखाइए कि बताइए कि जो आपने इतने सारे रत्न पहने हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, ऐसे पन्ना है, ये मेरा खुद का राशि रत्न है और ये बुध का रत्न है। तो बुध जो है बुद्धि को विकसित करता है, ठीक है। गणेश जी का भी है, तो मेरे इष्ट देवता गणेश जी हैं। सब राशि के अपने अपने देवता भी हैं, राशियों के अपने अपने ग्रह भी हैं, राशियों के नक्षत्र भी हैं। तो ये सब अलग अलग 9 ग्रह हैं और पूरी ब्रह्मांड 9 ग्रहों में समाहित है, अन्य ग्रहों से तो नहीं चल रहा। और अपने कर्मों से मनुष्य का भाग्य बनता है, कर्म और दवा और दवा दो ही काम करती है। तो ऐसे ये मेरे रत्न है, ये मुझे बताया, मेरा थोड़ा कमज़ोर था शुक्र, तो मैंने धारण किया तो मुझे स्ट्रॉन्ग हो गया। मेरा लग्नेश थोड़ा गड़बड़ था, अब मणि जो है जिसे कहते हैं गोमती चक्र, ये तो गोमती नदी में द्वारका में पाया जाता है, वहाँ से मैं लाया तो मैंने धारण किया रच के समान इसको, तो मुझे आनंद आया, मैं उसमें खुशी हूँ। और खूब अब मुझे 350-400 शुगर हो गई थी, मैंने उसको भी कंट्रोल कर लिया बढ़िया आनंद से, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि रत्न से हेल्थ को भी कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल 1000% आप पैर के देखिए, जैसे किसी को पिंपल्स हो जाते हैं ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए पता है? पार्लर नहीं जाना, उसको मेडिसिन नहीं लेना, वो सिर्फ और सिर्फ तांबे का पानी पीता है, ये सूर्य का है तांबा, तो उसको अपने आप ही एनर्जी आएगी, तो उसका ये पिंपल्स ठीक हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। करके देखिए आप, विश्वासम फलदायकम, विश्वास है वो फल देंगे भगवान, मैं पहले ही बताया आपको। आपने इतने सारे रत्न पहने हुए हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जी। एक इंसान एक से ज्यादा रत्न पहन सकता है? हाँ नहीं, वो तो पूरे 9 ही पहन सकता है, पहनने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि वो सारे रत्न पहनेगा तो कोई साइड इफेक्ट, वही नहीं, उसमें प्रॉब्लम उसको नहीं होगी? कोई नुकसान नहीं होगा, मगर उसको क्यों नहीं होगा, उसको अच्छे गुरु के पास जाना पड़ेगा,
अच्छे ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा और उसकी पत्रिका देखना पड़ेगी, जन्म कुंडली जिसे कहते हैं। तो उसके आधार पे जो ग्रह कमज़ोर होगा, जैसे अपन एनर्जी के लिए आंवले का जूस है दिव्य औषधि है, और चुकंदर का जो रस है वो भी दिव्य औषधि है, और बेलपत्र का जूस है वो भी दिव्य औषधि है। ऐसे ही जो रत्न है ना, उनको भी हमको ज्योतिषी के अनुसार, ज्योतिष जो विशेषज्ञ है ज्योतिषी, उससे पूछ के पैर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। डॉक्टर 4-5-6 गोली इकट्ठी 10 गोली लिखता है, खाते हैं, कोई दिखता है बॉडी पे, उसका असर नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। आप मुझे 3 टिप्स बताइए जिससे मैं पहचान सकूं कि रियल स्टोन है या फिर फेक है। उसके टिप्स तो जो है, देखिए वही मैंने पहले आपको एक और बताया उदाहरण, अब वो दूसरा भी जान लीजिए। हमने जैसे ही लाते हैं और हमें बेचैनी नहीं होती, कोई घबराहट नहीं होता, हमारे मन में शांति होती है, और हम उसको 24 घंटे अपने पास रखते हैं और हमें किसी प्रकार की बेचैनी नहीं होती, समझ लीजिए हमें वो शूट कर रहा है, शांति। और पैरने के बाद हमें कोई भी 1 घंटे में असर होता है। जैसे आपका चटका हुआ, खंडित है नीलम, वो आप धारण कर लीजिए। यहाँ से आप कोलार जाइए, रास्ते में नहीं ठुक जाओ, प्रैक्टिकल कर लो। नहीं एक्सीडेंट हो जाए तो मानना, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, ये दावा है। चटका हुआ आप ओरिजिनल, मतलब फायदे के साथ वो नुकसान भी कर सकते हैं। अरे बिल्कुल 100%। अपने जब पता नहीं, अपने आवश्यकता नहीं कि मुझे, वही डायबिटीज़ वाले को आधा 1 किलो 500 ग्राम मिठाई या जलेबी खिला दी जाए तो वो क्या जीवित रहेगा? उसकी तो 800 हो जाएगी, चला जाए। तो जब जिसको ज़रूरत है, बेट से, नक्षत्र से, कितनी रत्ती का उसको पैरना है, वो ज्योतिषी बताएगा। ऐसे मेडिकल से लाग गोली ठीक नहीं करती बड़ी बीमारी को। ऐसे बड़ी दिवाली अपन को मनाना तो उसकी विधि होती है, जब अपने फायदा होगा। पंडित जी, बॉलीवुड के आपने मुझे एग्जाम्पल तो दिए, अब मुझे रियल एग्जाम्पल दीजिए कि आपके पास कोई ऐसा आया हो कि पंडित जी मुझे इतनी परेशानी हो रही है, तो आपने उसको एक ऐसा रत्न बताया जिससे उसकी सच में किस्मत खुल गई। देखिए अभी हमारे कोलार में है MG ज्वेलर्स, वो पुखराज पहनते हैं। पहले वो यहीं काम करते थे, अपने चौक बाजार में यहाँ पर है, सराफा जैसे कहते हैं, वहाँ वो काम कारीगर थे। वो हमारे भक्त हैं, हम उनके यहाँ पूजन के लिए जाते हैं, नित्य कार्य करते हैं उनके यहाँ। तो उनको बताया कि आप इस रत्नों को धारण करो। पुखराज को उनने पहरा। उनका आज उनकी मेहनत से और रत्नों के सहयोग से वो बहुत अच्छी स्थिति में। आप जाके मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप प्रैक्टिकल उनसे बात कर सकते हैं। योगेश सोनी है उनका नाम। ग्रह कमजोर होते हैं तो जो रत्न है वो पहनना कितना जरूरी हो जाता है? अपन कितने कमज़ोर हैं, अपन उसी हिसाब से लेते हैं बीमारियों की दवा। तो उसी प्रकार से आपका ग्रह कितनी 14 सेंट का कमज़ोर है, कि 18 डिग्री का है, कि 32 डिग्री ज़्यादा हैं, या 7 माइनस है। वही हिमालय में देखिए आप कितनी ठंड रहती है, -0.01 ऐसे ही। तो ऐसे ही कितना ग्रह का वो देखते हैं मापदंड ज्योतिष से। तो इनका ग्रह उस हिसाब से उनको रत्न पहराइए, फ़ायदा होगा। अपन बगैर मापदंड के कोई भी उनको पहराएंगे नुकसान करेगा। तो उसी से ज्योतिषी बताएगा इतना पहनना है, 8 रत्ती का, 7 रत्ती का, 5.25 रत्ती। ये रत्ती क्या होता है दर्शक जी? इसमें दर्शक जानना चाहेंगे ये रत्ती क्या होता है। ये आपने खुद को अच्छा समझ प्रश्न में नहीं किया। आ रहा है। हाँ, आप समझ नहीं पा रहे, वो अच्छी बात है। देखिए उसको मैं सरलता से, उसको कैरेट बोलते हैं। कैरेट तो समझते हैं, 8 कैरेट 12 कैरेट पर, जैसे जो 18 कैरेट जो सोना होता है, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, ऐसा बताते हैं जो जौहरी लोग। तो उसी प्रकार से ये रत्ती होता है, जो संस्कृत की भाषा में बोला जाता है। संस्कृत भाषा बहुत टफ है, हर आदमी नहीं जानता। देव भाषा है, तो देव भाषा को सरल करने के लिए तो ये सब रत्न वगैरह बनाए, और भी आपके शास्त्रों को बनाए, रामायण को बनाया। जितनी सारा हिंदी भी जननी है संस्कृत सभी भाषाओं की, उसी से निकली। तो आप देव भाषा में पूछेंगे तो देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम, तो देवता मैंने पहले ही बताया था। उसी प्रकार से और भी मंत्र हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब सारा साधारण से बोलते हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्याधरण तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देवा। ऐसे ही रत्न भी अपना एक महत्व रखते हैं, मगर उनको ज्योतिष आचार के द्वारा सिद्ध करें,
अनुष्ठानी पंडितों द्वारा ज्योतिषी से पूछकर शुभ घड़ी में पहनेंगे, वह रत्न आपको लाभ करेगा। कोई सा भी रत्न हो, पन्ना हो, नीलम हो, चाहे पुखराज हो, लहसुनिया हो, हीरा हो, कोई भी नवरत्नों में कोई भी एक रत्न हो जो आपकी राशि पे सूट करता हो वो आप पहन सकते हैं। सबसे प्रभावी रत्न कौन सा है? सबसे देखो रत्नों सभी शक्तिशाली हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि सूर्य का ही रत्न हो सकता है। वो अपने अपने जगह, सूर्य का अपना एक रत्न है, नीलम का अपना एक रत्न है। जैसे नीलम का रत्न आप जानना चाहेंगे तो नीलम शनिदेव का नीलम रत्न है, और शनिदेव जो है वो सूर्य पुत्र है। फिर भी उनकी वैसी बताते हैं शास्त्रों में कि उनकी बहुत अच्छी पड़ती नहीं है, ट्यूनिंग ठीक नहीं है। अब आपके विचार नहीं मिलते वो अगर उनकी विशेषता, भगवान से अपन कोई अपनी बात की तुलना नहीं कर सकते, अपना बोलना ठीक नहीं है, मगर ऐसा बताते हैं शनि सब ग्रहों से पावरफुल है, न्याय के देवता है। तो नीलम आप धारण करते हैं, नीलम अगर हर किसी को सूट नहीं करता, और जिसको सूट कर जाए आप देख लो स्टार, उसको अमिताभ बच्चन नीलम धारण किया, सुपरस्टार। ऐसा नहीं, उनसे बहुत टैलेंटेड भी लोग हो सकते हैं और उनसे बहुत खूबसूरत भी हो सकते हैं, और बहुत चीज़ें हो सकती हैं अपनी अपनी, मगर उनका भाग्य, कर्म और ग्रह उनको उस ऊंचाई पर, उस सिंहासन पर बिठाए रखा है। तो ये जो रत्न होते हैं उनको कितने टाइम पे चार्ज करना पड़ता है, या फिर हमें कैसा पता चलेगा कि वो अभी हम लोगों के काम नहीं आ रहे हैं? या जैसे ग्रह दशा रहती है ना, शनि की जैसे दशा होती है 19 साल चलती है, सूर्य की दशा चलती है, गुरु की महादशा 16 साल की रहती है। तो उस समय में, उस दशा में, अब बकरी है तो नुकसान करेगा, स्वयग्रह है तो फायदा करेगा, मगर स्वयग्रह कुछ ऐसे ग्रह होते हैं वो 100 ग्रह होने के बाद भी नहीं फायदा करते। तो बकरी है मतलब टेढ़ा उल्टा जो देखेगा आदमी वो नुकसान ही करेगा। शनि जिस घर में रहता है वह 7.5, अब और 2 रत्न आगे राशि को देखेगा तो उसको वो बकरी देख रहा है, पीछे देख रहा है टेढ़ा, पीछे मुलट के, सामने देख रहा है, ऐसे ही। तो उनका अपना अपना महत्व है दिशाओं का और दशाओं का। जिस दिशा में बैठ के अपन पूजन पूरब में करेंगे तो काफ़ी फायदा होगा, और वही दक्षिण में करेंगे तो पितरों को जाएगी, उत्तर में करेंगे तो शिव जी को जाएगी। शिव की पूजन जो है उत्तर दिशा में बैठ के करना चाहिए, बहुत फायदा करती है, बहुत। आप भी जल चढ़ाने जाएं मंदिर में, किसी को भी बताएं उत्तर में जल चढ़ाएंगे, कि उत्तर में इसलिए भगवान शिव हिमालय उत्तर में है, जहाँ पर जो बैठा होगा वहीं उसका महत्व होगा। जैसे मठ में कोई आचार्य बैठा होता है, मठाधीश जिसे कहते हैं, या जगत गुरु शंकराचार्य, तो उनका एक अपना मठ का महत्व होता है। ऐसे ही ज्योतिष का और ग्रहों का और रत्नों का अपना महत्व है। कोई भी पैर सकता है, मगर उसको ज्योतिष से पैरे, विधि से पैरता है, और उसको अनुष्ठान के द्वारा मंत्रों से सिद्ध करके पहनेगा तो काफ़ी फायदा लाभ होगा। तो क्या पंडित जी ऐसा होता है कि एक इंसान ने पहले रत्न पहना, फिर उसकी दिशा और बदली, कुछ ग्रह बदले, जी, तो जी। फिर उस रत्न को हमने हटाकर उसको दूसरा रत्न जो सजेस्ट किया, क्या ऐसा होता है? हाँ होता है ना, वो सब है। जैसे कोई ग्रह कमज़ोर है तो उसको रत्न पहरा दिया, कुछ ऐसी, फिर वही उदाहरण है। अब कुछ ऐसी बीमारियां का भी इलाज नहीं बना, जैसे कैंसर का भी इलाज पूरी तरह नहीं बना, बीपी का भी पूरे, एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं, कंट्रोल कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ऐसे ये रत्न है, कोई भी आप उसको समस्या को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बड़े रूप में कोई आपको नुकसान होना है तो वो छोटे रूप में होता, सूक्ष्म रूप में होगा, तो उससे आपको काफ़ी नुकसानित नहीं हो, प्रभावित नहीं होंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। छोटे रूप में, बड़े रूप में बड़ा माइनस होगा तो नुकसान होंगे, तो आपको दिक्कत आएगी उसमें। क्या ये रत्न, मैं पूछना चाहूँगी, नेगेटिव एनर्जी से भी हमें बचाते हैं? सब चीज़ से बचाते हैं। आप देखिए, जैसे मैंने भी कुछ पैर रखा, ये सब पैर काली जी वाली जी पैर रखे, और ये भी कुछ पैर रखा है मैंने, और रुद्राक्ष पैर लगा। तो रुद्राक्ष तो नज़र के लिए भी है, रुद्राक्ष तो आप भी पैर सकते हैं। आप जो रुद्राक्ष है वो जी, नजर जी। से बचाता है, आप कह रहे हैं? हाँ, रुद्राक्ष सबकी चीज़, बहुत चीज़ों से बचा, नजर से भी बचाता है। और रुद्राक्ष तो एक ऐसी शक्ति है, ये रत्नों के ऊपर भी, नौकरों के ऊपर भी है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष अर्थ पता आपको है? ये रुद्राक्ष जो है, भगवान शिव जब सती को खो दिया था दक्ष प्रजापति को, उसमें ये मैंने पढ़ा है, तो वो बहुत रुदन किया, और रोने से उनको आंसू गिरे, उससे पेड़ उत्पन्न हुआ। और आप मानेंगे सब कल्पना है, कल्पना नहीं, शास्त्र बता रहा, वो हमने पढ़ा, वो बता दिया। अब उसको आप कल्पना मान लीजिए, या फिर आप खोज करके हमको बता दीजिए कि सही क्या है। तो ये रुद्राक्ष ऐसे उनके आंसू से उत्पत्ति हुई, और उसको एक मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदा करता है। मैंने सुना है कि पंचमुखी जो रुद्राक्ष होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। नहीं, श्रेष्ठ सभी रुद्राक्ष कोई खराब नहीं होता, उनका महत्व अलग अलग होता है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है, वो
स्वयं में शिव है, ऐसा माना जाता है। उदाहरण में आप रख लीजिए जैसे कि मैं हूँ, मैं मेरे पिता के संतान हूँ, मगर मुझसे छोटा भाई उसका एक अगल अपना सोच है। रुद्राक्ष तो सब है, शिव के ही रूप है, मगर उनका अपना अपना महत्व है। पंचमुखी जो है वो 5 चीज़ों से समाहित है। क्षितिजल पावन गगन समीरा, पंचरत्न रच अधम शरीरा। 5 चीज़ों से शरीर का निर्माण हुआ। ऐसे ही वो 5 तत्वों से मिलकर ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। ये भगवान शिव के 5 तत्वों से पंचमुखी रुद्राक्ष बना, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। रुद्र संहिता में भी लिखा है, बृहत संहिता है रुद्र संहिता शिव पुराण की, उसमें 33वें अध्याय में इसका वर्णन है, पढ़ सकते हैं, उसके महत्व जान सकते हैं रुद्राक्ष के। जी। तो कैसे पहचाने कि ये जो रुद्राक्ष है वो पंचमुखी है, एक मुखी है, या ये मैं ही धारण किया हूँ पंचमुखी। तो कैसे पहचाने? इसमें और ओरिजिनल की पहचान ये बताइए आप, इसको पंचमुखी पहचाना तो कोई ओरिजिनल कैसा होता है? ओरिजिनल जो है वो डूब जाता है, इस पत्थर अपन डालेंगे ना पानी में डूब जाता है, तो ओरिजिनल जो होगा ना आप पानी में जैसे ही डालेंगे तुरंत डूब जाएगा। और जो फेक होगा वो पानी में तैरने लगेगा। हाँ, ऐसा उसमें वही बताया ना अपन, कोई चीज़ को विशेषण और विश्लेषण या कोई विशेषता देखते हैं, उसका प्रैक्टिकल करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हम उसको किस प्रकार से देखें। तो उसको देखने का तरीका ही, रत्नों को भी यही विधि है देखने की कि आप किसी भी को रत्न पहराते हैं, ओरिजिनल रत्न होता है 2 सिक्के लगा के वो घूमने पर लगता है। रुद्राक्ष 2 सिक्के अपने पास होंगे तो वो अपने आप घूमने लगेगा। 2 सिक्कों पे रुद्राक्ष घूमने लगता। हाँ, तांबे के सिक्के रहते हैं और शेर के मुंह वाले पहले चलते थे, उस पर आप ऐसे घूमता है। अब कहेंगे आप जो सरलता से मिलते नहीं है तो आप खोज करिए, प्रैक्टिकल हम कराएंगे। अच्छा, अब पंडित जी मैं जैसे बोलूँ मुझे रत्न पहनना है, तो एक ऐसा कौन सा रत्न होगा जो कॉमन को हर कोई इंसान पहन सकता है? नहीं, रत्न हर कोई नहीं पहन सकता। रत्नों को तो जब हमें बीमारी है नहीं, हम बुखार की गोली क्यों खाएं? हमें अब जब आवश्यकता नहीं रत्नों क्यों पहने? अब पहनना है तो ज्योतिष से आप अपनी पत्रिका दिखाइए, कौन सा ग्रह आपके लिए उचित है रत्न, वो आप पहनिए, उस ग्रह के हिसाब से वो आप पे काम करेगा। ऐसे नहीं पहना जाता किसी रत्न, नुकसान करेगा, वो फायदा नहीं करता। पंडित जी, क्या जो रत्न है उनके भी उपन रत्न होते हैं? नहीं, 9 रत्नों के उपरत्न हैं, सब अपने अपने, जैसे 4 वेद, उनके वेदों के भी 4 उपवेद हैं, धनुष वेद है, ऐसे ही आपके अग्निहोत्र है। इन प्रकार से ऐसे ही उपरत्न हैं उनके। पन्ना का उपरत्न भी होता है, रहता पन नहीं है वो, मगर अब उसको अपन नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये लहसुनिया भी है, केतु का उपरत्न नहीं है, वो कोई ओरिजिनल रत्न नहीं है। ऐसे ही आपका नीली है, तो नीली किसका रत्न है? नीलम का उपरत्न है। ऐसे और पुखराज का उपरत्न है सुनैला, तो इनको पहन सकते। कोई पुखराज भी महंगा आता है। अब महंगे की बात की तो महंगे तीनों रत्न तो ज़्यादा महंगे। रत्न और उपरत्न में अंतर क्या है? वही मैंने आपको बताया, कंपनी की दवाई होती है, एक थोड़ी नीचे कंपनी की पाई, सब पृथ्वी पे ही जाते हैं, गलत से बात जाते हैं। उनमें कुछ थोड़ा कम मात्रा में होता है और काम वही करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है, उसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा वही बराबर करेंगे, थोड़े टाइम से करेंगे, सबका अपना अपना। और किसी को अति शीघ्र चाहिए तो उसको ओरिजिनल पहनना पड़ेगा। अब मगर अब वो चाह रहा है गरीब आदमी, वो उस लायक भी नहीं है, वो रत्न भी मत पहनाइए उसको, ना उपरत्न ना रत्न। उसको तो बोलिए कि वो भगवान का भजन करे, जैसे गणेश का पूजन करें, संकटों से बचाते हैं, दुर्गा का पूजन करें जो दुष्टों से बचाती हैं, और शनिदेव का पूजन करें जो नज़र से बचाते हैं, सूर्य की उपासना करें जो उसको प्रकाशित करेंगे। ये भी उपरत्नों का और उपाय है, बहुत सटीक उपाय है। मत कि ओरिजिनली में पहरी, डुप्लीकेट कुछ मत पहरी। 2 ऐसे रत्न हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। हाँ, दर्शकों को बताइए वो 2 रत्न कौन से हैं? एक तो जैसे बताते हैं मूंगा भी वहीं पाया जाता है, और एक है अपना मोती जो शीप में पाया जाता है, एक कीड़ा रहता है समुद्री, वो बनाता है। अब तो खेती लोग आसान रूप से घर में भी करने लगे, टैंक में भी करने लगे, तो आधुनिक युग है सब। मतलब रत्नों की खेती होती है? हाँ, खेती होती है बहुत जगह, आपके छत्तीसगढ़ में होती है, और भी आप जाते हैं उड़ीसा में होती है, भुवनेश्वर में होती है, सब जगह होती है। अब तो घर में टैंक बना के भी आप करने लगे, उसके बहुत फ़ायदे हैं, आप कर सकते हैं। और आप बहुत अच्छे कुशल जो उसमें जानकार हैं, जो कृषि से संबंधित लोग हैं, उनसे आप विशेषज्ञ हैं, पूछ सकते हैं। वो फायदा का मोती बहुत अच्छा रत्न होता है। तिलस्मी मोती बहुत महंगा होता है। क्या खासियत रहती है उसकी? वो एक विशेष कर का कीड़ा होता है समुद्र में, तो उसमें सीप में, बड़ी सीप होती है, उसमें
और कई कलर के भी होते हैं मोती, तो वाइट ही होता है, नीला भी होता है, काला भी होता है, पीला भी होता है, सब प्रकार के होते हैं मोती, और वाइट भी होता है। तो वो सीप के हिसाब से, अपने हिसाब से, समुद्रों के हिसाब से अलग अलग पाए जाते हैं। हिंद महासागर में अगल मोती पाया जाता है, श्रीलंका का जो समुद्र है महासागर उसमें अगल पाए जाते हैं। तो वो अगल अगल सबका महत्व है अपनी अपनी जगह। अच्छा जो मोती तिलस्मी होता है, जो एकदम सफ़ेद भी नहीं होता और जैसे पीला होता है, तो वो उस बसरा का मोती का बहुत आपने नाम नहीं सुना होगा। बसरा का मोती कतर वगैरह इधर और आगे जब अपन जाएंगे तो इधर ऑस्ट्रेलिया तरफ पाया जाता है, बस बहुत अच्छा होता है, वो बहुत फ़ायदा करता है बसरा का मोती, और बहुत महंगा होता है। तो वो भी समुद्र में पाए जाते हैं। तो उस मोती से शांति का प्रतीक है वैसे तो मोती। और मोती जो रत्न है ना, वो चंद्रमा का है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है और चंचलता भी देता है चंद्रमा। तो उसको पहनने से आदमी, जैसे कोई मंदबुद्धि हो, इसका मन थोड़ा शांत हो, तो वो उस मोती को पहनता है, चंद्रमा के रत्न को, बसरा के मोती, तो उसके सारे काम बन जाते हैं। पैर के प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, अब पहले उस पर प्रैक्टिकल करना है तो अपन को पहनना पड़ेगा, पैर के उसका फ़ायदा देखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, सामर्थ्य के साथ वो पैर सकता है, चाहे रत्न पैर अपना, फायदे सब बराबर होते हैं। दुनिया के फेमस जो रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे फेमस रत्न तो वैसे माना जाता है उच्च का, जैसे माणिक्य तो सबसे अच्छा, उसको अच्छे स्टार भी पहनते हैं। और सबसे बड़ा पुखराज भी है, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो, पुखराज पहनने से वो आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है, धन का देने वाला है पुखराज। जैसे और जिसका पढ़ाई में जैसे मन नहीं लगता, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत विचलित है मन, तो वो पुखराज का रत्न, जिसे कि गुरु का रत्न पुखराज, वो पहन सकता है पुखराज को। उसको बुद्धि के दाता है गुरुदेव, गुरु के बगैर तो सब शून्य। और उससे बड़ा है फिर हीरा, हीरा भी पहन सकते हैं। हीरा के लिए फिर सामर्थ्य होने से पैसा बहुत लगता है। हीरा से महंगा भी आता है नीलम, और नीलम आता है नाइजीरिया का, आता है श्रीलंका का आता है। ये नीलम वहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा श्रीलंका में। सीलोनी नीलम, और भी श्रीलंका में सीलोन करके जगह है, वहाँ का नीलम और अच्छा रहता है। उस पर आप सर्च भी कर सकते, देख सकते, जो मैं बता रहा हूँ कुछ गलत भी हो सकता है, सही हो सकता है। आप उसमें आजकल तो देखो गुरु की बात नहीं मान रहे आज मनुष्य, गूगल पे ज़्यादा विश्वास कर रहा है। मगर गूगल जिसने बनाया वो भी गुरु है ना, गूगल को बनाने वाला कोई गुरु है, स्वयं गूगल को ही गुरु बना लिया है। हाँ, तो गुरु भी गूगल है और गूगल ही गुरु है, बस ये मान लीजिए। मानो बनाने वाला गूगल को गुरु ही है, गूगल ने गुरु को नहीं बनाया। तो जो रत्न है वो क्या हीलिंग पावर भी होती है उनमें? सब कुछ होता है, वो तो दिव्य औषधि है शरीर के लिए। आप जिस प्रकार से पहनेंगे आपको उतना फायदा होगा, आपको कभी कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। कैसा ही हीलिंग पावर, आप उसको, जैसे पैरों में बहुत आपको दर्द होता है तो आप मंगल का रत्न पहन सकते हैं, मगर वो ज्योतिष से पूछ के, डॉक्टर के बगैर मेडिसिन लेना नुकसानदायक है। तो आपको पहनने के लिए चाहिए कि आप उसको पहनेंगे। और सूर्य से ज़्यादा पावरफुल है मंगल, जो है सूर्य से ज़्यादा पावरफुल ग्रह है, तो वो और तेज भी उससे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो वो ग्रह है वो कौन सा है? नहीं, ग्रह तो सब पावरफुल है, अपन नहीं कह सकते ये ग्रह कमजोर है। ये तो आप मुझे पकड़ रहे नहीं, आपने बोला था पहले कि शनि सर्वश्रेष्ठ है, तो अब आप गुरु की बात करी तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन से है? नहीं, सूर्य सबश्रेष्ठ है, वो प्रथम है वो। तो सूर्य से ही सबको बनाया, सूर्य सबको रोशनी देते हैं, तो पिता ही श्रेष्ठ होता है पुत्र नहीं। पुत्र का अगल हाथ होता है, वो जगह उधर ऊपर पहुंच जाए वो गलत चीज़ है। अंबानी के, मुकेश के पिताजी धीरू भाई, वो उनका एक अगल महत्व था। वो एक कई कंपनी में ऐसा बता काम करते थे और उनके बच्चों ने और अच्छा ग्रोथ किया, फिर जियो आई और ग्रोथ किया। तो ये तो समय बदलता रहता, उसका कोई अपन किसी से तुलना नहीं कर सकते, सब अपनी जगह ठीक है। अच्छा, इतिहास में कैसे रत्नों ने राजाओं की किस्मत को बदला है? नहीं, बदला भी है। और अब सोना भी, जैसे रत्न में तो नहीं आता, वो एक धातु है सोना, तो अब उसको धारण किया राजा परीक्षित ने। उसने जैसे धारण हुआ मुकुट, वो जरासंध का मुकुट था, उसको धारण करने से उसकी बुद्धि खराब हो गई। अब बुद्धि खराब हो गई तो उसने क्या किया, जैसे मरा हुआ सांप पड़ा था, राजा परीक्षित ने अपने उससे उठाया, ऋषि गले में डाल दिया। अब ऋषि के पुत्र नहा रहे थे गंगा में, उनने उनको श्राप दे दिया। और उनने जिसने श्राप दिया उनको पश्चाताप हुआ,
जिनके गले में डाला उनको पश्चाताप हुआ, जिनने डाला था राजा परीक्षित उनको पश्चाताप हुआ। मगर कोई भी चीज़ पश्चाताप जब होता है अपन उसको महसूस कर ले, गलती हर व्यक्ति करता है, मानो वो उसको गलती मान ले तो समझ लो उसकी वो प्रायश्चित हो जाता है। ऐसे ही रत्नों से हमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, सिर्फ समय पे पहरा जाए और ज्योतिष के द्वारा पहरा जाए, ज्योतिषी के बताए हुए अनुसार निर्देशों पर, तो उसको फायदा करेगा बहुत। पंडित जी, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि रत्ती क्या होती है, तो आपने मुझे उसमें बताया कि कैरेट जिसे हम कहते हैं, तो रत्ती जो है वो क्या है, दर्शकों को फिर से बताइए क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, नहीं आया? हाँ। पहले अनादिकाल से रत्ती, जैसे नहीं अपन ने किसी चीज़ को कहा कि अपन ने जैसे अब इस गिलास में पानी रखा है, अब इसको जब तक उस पर तोलेंगे नहीं, पहले उसमें जो बाँट चलते थे वो रत्ती चलता था, कभी 5 रत्ती 10 रत्ती ऐसे ही, और उसके आज फिर सेंट पाउंड ऐसे चलते हैं। ऐसे ही कैरेट है। अब कैरेट में तो अब 100 नहीं बता सकते, कैरेट का तो अपन को भी इतना ज़्यादा उस विषय में जानकारी है नहीं, मगर इतना पता है कि रत्ती पहले चलता था, अब कैरेट से पहरा जाता। 5 रत्ती जैसा होगा तो ऐसे बताते हैं आपको कम से कम उससे डबल होना चाहिए 11, तब वो कैरेट में कन्वर्ट होगा, ऐसा मेरा मानना है। अनुमानित है, सत्यता क्या है इसको तो वो जो जिसका काम करता है। मैं तो अब रत्नों को पढ़ा है, कैरेट को तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, मगर ये देखा है कि ये इतने रत्ती का 5 रत्ती उसमें लिखा है, 5 रत्ती कितना होना चाहिए, तो उसमें वो जो सेंट से भी नीचे पाया जाता उसको रत्ती पर उसमें कैरेट में कन्वर्ट करते हैं, तो डबल, जैसे 5 रत्ती तो 11 कैरेट होता है, ऐसा बताते हैं। ऐसा उन्होंने मुझे बताया, वो मैंने पढ़ा, ये रत्ती और उसका कैरेट का प्रमाण है। बाकी सत्य क्या वो वही जान पाएंगे, इससे मैं पूरा संतुष्ट नहीं हूँ, बाकी आप देख लीजिए। जो रत्न हैं वो क्या मृत्यु को भी टाल सकते हैं? नहीं, देखिए जन्म जो है, जन्म कहते हैं ना, पहले जन्म होता है, फिर मृत्यु तो नहीं होती ना डायरेक्ट, पहले जन्म है। कहते हैं जन्म सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है। अब ओके, आप बताइए ना कैसे? मैं पूछना चाह रही हूँ कैसे? हाँ, तो क्या है कि जन्म तो हमारे हाथ में, मृत्यु हमारे हाथ में। डॉक्टर कहता है कि इतने महीने में इतनी तारीख को जन्म होगा बच्चे का, ठीक है, मगर मृत्यु कोई बता दे इतने बज के इतने मिनट में मैं चला जाऊंगा, बहुत कोई त्रिकालदर्शी होगा। अब तो त्रिकालदर्शी बहुत कम है, हिमालय में पाए जाते हैं, उनके दर्शन करना, हमारे तो इन नेत्रों में शक्ति नहीं है, तो हम उनको ऐसे नहीं बता सकते। तो बस यही है कि अपन को तो सिर्फ और सिर्फ रत्नों से संबंधित जो है, मृत्यु पे तो बात करेंगे, तो मृत्यु तो सिर्फ ये कहते जन्म सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, चाहे वो रत्न पैर ले, चाहे वो शीशे के महल में बैठ जाए। और ये भी अब आपने अच्छा प्रश्न किया, जैसा मृत्यु है तो मृत्यु होती कैसे, शरीर की होती है कि आत्मा मरती है, ये भी तो पता होना चाहिए हमको। कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। हाँ, आत्मा दिखती कैसी है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है, मैंने भाव जाना आपका। तो क्या है कि आपने सोचा कि आत्मा कैसी होती है। अब इधर आप क्या एसी चल रही है, उसकी हवा तो आपको आ रही है, दिखा नहीं रही ना, महसूस कर रहे हैं, दिख रही, महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही होती, मेरा ये शास्त्रों का सटीक उदाहरण है कि पंखे की हवा आप दिखाई नहीं देती, वो टायर में भी हवा पड़ती वो दिखाई देती है, और टायर उस पर कितना भी भार रख दी चलेगी, वो लिक्विड रूप में नहीं होती, वो हवा के रूप में होती है। ऐसे ही आत्मा होती है। मतलब कि आत्मा अमर है, अमर है, अजर अमर है। शरीर ही मरता है और शरीर ही जन्म लेता है, और कहते हैं जन्म सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है। तो आत्मा जो है उसको क्या अपने पुनर्जन्म होते हैं, या फिर जो पिछला जो जन्म है उसकी बातें याद रहती है? अब मैं बोल दूँ मुझे पुनर्जन्म याद, अपन ने तो ऐसा पूछा नहीं, ने देखा है, अपने तो नहीं है सब चीज़ का पता, मगर शास्त्र कहते हैं ऐसा कि पुनर्जन्म होता है और हुआ भी है, कई दंत कथाओं में प्रैक्टिकल भी है। तो अब उनको तो आपने काफ़ी जो आती हैं जीवनी लोगों की कहानियाँ आती हैं, आपने पढ़ा भी होगा, सत्य कथा, व्यंग भी आते हैं। नहीं, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि एक जो व्यक्ति है उसको पुराने जन्मों की अपनी बातें याद आ रही हैं, तो मैं सच में जानना चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं? बिल्कुल होती हैं, जैसे ग्रह होते हैं, भगवान होते हैं, तो मानते होगे ना? हाँ, मानती हूँ। कुछ लोग ये भी नहीं मानते भगवान होते हैं, तो उनसे नहीं मानते, तब उनको अपने मन माना नहीं। मूर्ख हृदय न चेतिए, गुरु मिले ब्रंज समान, रामायण कहता है। रामायण तुलसीदास जी का लिखा हुआ ग्रंथ है, महाकाव्य है।
तो मूर्ख को अपन ज्ञान नहीं दे सकते। उससे तो बोलो आप ही हमारे गुरुजी हैं भैया, इसलिए आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं, आप स्वयं ज्ञानी है, इसलिए ज्ञानी ज्ञान नहीं देना चाहिए। जहाँ आवश्यकता है, जो जिज्ञासु हो, जिन्हें जानने की इच्छा हो, उसको ज्ञान देना चाहिए, चाहे रत्नों का हो, चाहे शास्त्रों का हो, चाहे पुराणों का हो, चाहे वेदों का हो, किसी भी विषय का हो, हमें उसी को देना चाहिए जिसको जिज्ञासु। जैसे आपको जानने की इच्छा है कि रत्ती और उसका कैरेट का, अपन को जितना था ज्ञान बता दिया। अन्य श्री वो मनगढ़ंत कथा और काल्पनिक कथा, इन पे सब पे अपन प्रमाण नहीं दे सकते। जो सत्य है उसको प्रमाण है। सत्य को सिद्ध नहीं किया जाए, सत्य स्वयं सिद्ध है। जैसे पांडव थे, पढ़ा है, कौरव थे, कृष्ण थे, उनके पांडवों के साथ उन्हें विजय प्राप्त हुई। और अब वो अपने उस पर भी लिखा रहता है, अपना जो सिंबल है भारत का, सत्यमेव जयते, और कहीं तो नहीं लिखा ना सत्यमेव जयते। तो सत्य की हमेशा जीत होती है और इसी पे हम चल रहे हैं। सत्य पे ही संविधान बना, सत्य पे ही ईश्वर चल रहा है, सत्य को प्रमाण किया। सत्य स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। ये इसी प्रकार से रत्न जो है वो सत्य है। हाँ, फिर से रत्नों पे आऊंगी कि ऐसी कोई स्टोरी बताओ मुझे कि किसी व्यक्ति ने रत्न पहना और वो बर्बाद हो गया। हाँ, ऐसा भी अपन उदाहरण ले सकते हैं। एक हमारे मिलने वाले, अब वो कभी आप चाहोगे तो मैं मिलवा दूंगा, उनने सारे रत्न पहन लिए। अब वो तो अब इस दुनिया में नहीं, उनके बच्चे हैं, अब उनसे ऊपर जाके तो मिल नहीं सकते। राय साहब थे, उनने सभी रत्नों को पिया, बहुत उनके पास पैसा था, संपत्ति थी, शंकर दयाल शर्मा के साथ रहते थे, मगर उनके भी स्तर गिरदेश में थे। उन्हें रत्नों को पहरा, उनका नीलम वो चटका हुआ पहरा, उनका सब तहस नहस हो। ऐसी खंडित मूर्ति का पूजन करना अच्छा नहीं माना जाता। तो शास्त्र कहते हैं अंग भंग हो जाए तो वो शुभ नहीं माना जाता। अब आपके मन में फिर प्रश्न उठेगा कि मेरा हाथ टूट गया है तो मेरे माँ बाप मुझे थोड़ी भगा देंगे। हाँ, तो वही भगवान है, तो भगवान को ट्रीटमेंट करके नहीं रखा जा सकता। भगवान तो पवित्र मन है, और भगवान मूर्ति में नहीं बसते, भगवान भावना में बसते हैं, और भावना दिल से होती है। अब क्यों आप बोलो दिल से होती है, तो वो तो फिर कहीं का कोई कुछ नहीं है। अब उसका और उदाहरण आप सुन लीजिए, बहुत सटीक। आप भी सब दर्शक लोग जानना चाहते हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? माता पिता होते हैं, होता है, बस उनके माता पिता थे, ऐसे ही भगवान है, बस क्रम बाय क्रम। अभी आपसे पूछ लिया जाए दादा के दादा क्या नाम था, वही नहीं बता पाए। और भगवान पे बहुत बड़ी वो ब्रह्मांड की शक्ति, उस पर अपन डिबेट करेंगे या कोई बात करेंगे तो वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा वाणी द्वारा, और बहुत दर्शक भी इसमें भ्रमित होंगे। तो मैं चाहूँगा दर्शकों से भगवान पर टिप्पणी नहीं करें। भगवान ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनको भजन करना चाहिए, उनको प्राप्त करना है तो आपको प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, मीरा की तरह, सूरदास की तरह, रैदास की तरह भक्ति करना पड़ेगा, तब भगवान को। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और हमारे दर्शकों को बताया कि रत्न कैसे लाभकारी होते हैं हमारी ज़िंदगी में। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ पंडित ब्रजेश शास्त्री, जिन्होंने बताया कि रत्न कैसे काम करते हैं, क्या रत्न का महत्व होता है और क्या रत्नों की हिस्ट्री रही है। 9 ग्रह 9 रत्नों के ऊपर हमने आज बात करी है और तमाम सवालों का जवाब पंडित जी ने हमें दिया है। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए आप श्री दिशा भक्ति।